नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में शक्तिबंध के अभ्यासों को कराएंगे। जो लोग योग में बिगनर्स हैं, उन लोगों के शरीर की मांसपेशी और जोड़ बड़े कड़े होते हैं, जिस कारण वह योग अभ्यासों को करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वह लोग इन शक्तिबंध के अभ्यासों को नियमित 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और शरीर में दर्द और ऐंठन को दूर करते हैं। दोस्तों, शक्तिबंध के अभ्यासों को हमें 2 कारणों से करना चाहिए। पहला कारण, यह अभ्यास हमें कठिन आसनों हेतु हमारे शरीर को तैयार करते हैं, और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह शक्तिबंध के अभ्यास बहुत लाभकारी हैं। आइए देखते हैं कि शक्तिबंध के अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे, नौका संचालना का अभ्यास करेंगे। जैसे आप नाव चला रहे हो, वैसे ही इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर सीधे कर लेते हैं और मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा। और फिर ऐसे आपने आगे की तरफ झुकते हुए, जितना आगे आप झुक सकते हैं, ऐसे अपने दोनों पैरों को छूते हुए, और ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं, ऐसे अपनी कोहनियों को पीछे ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए पीछे। ऐसे ही आपने 10 बार इस अभ्यास को पहले करना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस नौका संचालना के अभ्यास को करें। फिर इसके बाद आपने विपरीत दिशा में इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्की आसन, और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए जितना आगे आप झुक सकते हैं उतना झुक जाते हैं, और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे को जाते हैं। आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे और श्वास छोड़ते हुए आगे को। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारे पीठ के लिए, हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। ऐसे ही 10 टाइम्स चक्की आसन को करने के बाद फिर आपने विपरीत दिशा में ऐसे करना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे। करेंगे रस्सी खींचना। ऐसे ही आपने पैरों को आगे फैलाकर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं, और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर सीधे कर लेते हैं, और आपने बारी बारी से अपने हाथों को ऐसे ऊपर से नीचे करना है, मानो ऊपर कोई रस्सी लटकी हुई हो और आप बारी बारी से उसे नीचे खींच रहे हो। वैसे ही इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को बारी बारी से ऐसे जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं ऐसे ऊपर से नीचे करना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, थुथुला सा जिनका शरीर होता है, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और फिर इसके बाद आपने विपरीत दिशा में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे लकड़ी काटना। ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ झुक जाना है। जब आपने आगे की तरफ झुकना है तो मुंह से हा की आवाज करनी होती है। इस अभ्यास को करने से हमें प्राणायाम के लाभ भी मिलते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही पहले आप इसे 10 बार प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20, 25, 50 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम करेंगे नमस्कार आसन। ऐसे ही आपने सबसे पहले ऐसे कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं।
ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में ऐसे अपने सिर को लाते हुए ऐसे आगे की तरफ आपने झुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे और फिर इसके बाद सीधे। इसके बाद हम करेंगे वायु निष्कासना, जिसे विंड रिलीज पोज भी कहते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा करते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम साइड से करके दिखाते हैं। ऐसे आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को सीधा करते हैं, ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे से सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, शक्तिपंथ के अभ्यासों में अब हम करेंगे उदराकर्षण योग। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए ऐसे पंजों के बल आपने बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठते नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट घुटने को ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इसे आप लेफ्ट राइट साइड से कम 10 से 15 बार कीजिए और फिर ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। दोस्तों, यह शक्तिबंध के अभ्यास बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास में आगे आने वाले कठिन अभ्यासों की तैयारी कराते हैं।